नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उन महान नेताओं की जिन्होंने आज़ादी के बाद देश को आगे बढ़ाया था। हाँ, आज हम इस वीडियो में देखेंगे भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की सूची 1947 से लेकर फरवरी 2026 तक। कौन थे पहले प्रधानमंत्री, कौन सबसे लंबे समय तक रहे हैं और वर्तमान में कौन है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता होते हैं। भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद अब तक 15 व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल कर चुके हैं। वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी 14वें प्रधानमंत्री के रूप में लगातार अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री को छोड़कर। सबसे पहले नंबर पर हैं जवाहरलाल नेहरू, जो कि 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। इन्होंने 1947 से 1964 तक लगभग 17 साल देश का नेतृत्व किया था, जो अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। गुजराती लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 ये हमारे देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल सबसे छोटा था लेकिन एक महत्वपूर्ण कार्यकाल था। अब हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक था। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था और इन्होंने 1965 की जंग में भारत का नेतृत्व भी किया था। फिर से गुजराती लाल नंदा, जिन्हें दूसरी बार भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था, जिनका कार्यकाल था 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। अब है इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थीं। ये भारत की 2 बार प्रधानमंत्री बन चुकी हैं, जिनमें इनका पहला कार्यकाल था 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक और दूसरा कार्यकाल था 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। इन्होंने भारत पाकिस्तान जंग 1971, बांग्लादेश का निर्माण, आपातकाल, ये सब इनके समय में हुआ था। अब है मोरारजी देसाई, ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी सरकार वाले प्रधानमंत्री थे, जो कि जनता पार्टी के थे। इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक था। अब बात करते हैं चौधरी चरण सिंह की, जो कि भारत के पहले किसान नेता थे। इनका कार्यकाल भी छोटा था, जो कि 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक था। अब बात करते हैं राजीव गांधी की, जो कि सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। इनकी उम्र 40 साल से कम की थी। इन्होंने कंप्यूटर क्रांति और तकनीक के क्षेत्र में काफी योगदान दिया था। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक था। अब बात करते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह की, जिन्होंने मंडल आयोग को लागू किया था और ओबीसी आरक्षण भी लागू किया था। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक था। अब बात करते हैं चंद्रशेखर की, जिनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक था, जो कि ये छोटा कार्यकाल था। इनकी सरकार समर्थन वापस लेने से गिरी थी। अब बात करते हैं पीवी नरसिम्हा राव की। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक था। इन्होंने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी और भारत की अर्थव्यवस्था भी बदली थी। अब बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। इनके कार्यकाल के समय में पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया था। इनके समय में गोल्डन कोऑर्डिनेटर परियोजना को मंजूरी भी दी गई थी और इनके समय में इंडिया ने शाइनिंग इंडिया का नारा भी दिया गया था। ये भारत के 2 बार प्रधानमंत्री बने थे, जिसमें पहला कार्यकाल मात्र 13 दिनों का था, जो कि 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक था और इन्हें फिर से प्रधानमंत्री के रूप में मौका मिला था और तब इनका कार्यकाल था 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक। अब बात करते हैं एच.डी. देवेगौड़ा की, जिनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक था। इनको संयुक्त मोर्चा सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया था। अब अगले हैं इंद्र कुमार गुजराल। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक था। इन्होंने गुजरात लॉकडाउन दी थी विदेश नीति में। अब बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जिन्होंने आर्थिक सुधारों को भारत में लागू किया था। इन्होंने आरटीआई, मनरेगा जैसे कानून भी लाए थे, जिससे देश की रफ्तार और जीडीपी काफी आगे गई थी। इनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक था। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। ये भारत देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। इनका कार्यकाल 26 मई 2014 से अब तक जारी है और इनका ये तीसरा कार्यकाल है। ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने 2014,
2019 और 2024 में लगातार जीत हासिल करके ये उपलब्धि प्राप्त की है। इन्होंने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वस्थ भारत, जीएसटी, आर्टिकल 370 हटाना, राम मंदिर का निर्माण करना ऐसे कई बड़े फैसले लिए हैं। ये वर्तमान में भारत के सबसे लोकप्रिय और लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्रियों में से एक हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी प्रधानमंत्रियों की सूची। कुल मिलाकर 14 व्यक्तियों ने इस देश को प्रधानमंत्री के रूप में सर्व किया है। कुछ का टर्म लगातार था, कुछ का टर्म अलग अलग समय पर था। कुछ प्रधानमंत्रियों ने देश को नई दिशा दी, कुछ ने चुनौतियों का सामना किया। अब कुछ जरूरी बातों के बारे में जान लेते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जिसमें पहली है सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। जवाहरलाल नेहरू 16 साल 286 दिन, लगभग 17 साल। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। सबसे छोटा कार्यकाल, शॉर्टेस्ट टेन्योर, अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन। सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर, राजीव गांधी, 40 वर्ष से कम की आयु। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, राजीव गांधी। सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई, 81 वर्ष की आयु वाले सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी, सबसे लंबे समय तक तीनों टर्म जीतने वाले प्रधानमंत्री आफ्टर जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा प्रभावी लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।